दोस्तों, हमने अगले चैप्टर में पढ़ा था भूगोल के बारे में। ये भूगोल का दूसरा चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ब्रह्मांड क्या है। अगर आपसे किसी ने ये क्वेश्चन किया कि ब्रह्मांड क्या है, तो उसे आसान भाषा में कहिएगा कि अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। यानी कि अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। इसे आसानी से समझ लीजिए। वो जगह यानी कि वो जगह जहाँ पर अस्तित्वमान द्रव्य हो, यानी कि इन सभी गैलेक्सी, ये सभी ये सौरमंडल, ये सभी तारे, पृथ्वी, जितने भी चीजें, इन सबका द्रव्य अस्तित्व हो जिस जगह, और ऊर्जा का अपार भंडार अस्तित्व हो, उसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। तो अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। अब अगर आपसे किसी ने पूछा ब्रह्मांड के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, तो ब्रह्मांड के अंतर्गत वो सभी चीजें आती हैं जैसे आकाशीय पिंड, गैलेक्सी, सौरमंडल, तारे, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सभी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? ब्रह्मांड के अंतर्गत आती हैं। हमने ये जाना। अब ये समझ लेते हैं कि आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड को कितने भागों में बांटा गया है। तो आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड को दो भागों में बांटा गया है। पहला है वायुमंडल और दूसरा है अंतरिक्ष। पहले हम समझ लेते हैं वायुमंडल क्या है। वायुमंडल, अगर हम वायुमंडल के अंदर अंदर किसी चीज की जानकारी प्राप्त करते हैं या कोई रिसर्च करते हैं या कोई खोज करते हैं, तो किसके अंतर्गत आती है? वायुमंडल के अंतर्गत आती है। और अगर हम वायुमंडल के बाहर किसी चीज की रिसर्च या खोज करते हैं, तो किसके अंतर्गत आती है? अंतरिक्ष के, यानी कि वो अंतरिक्ष में गिना जाएगा। और अगर ब्रह्मांड के अंतर्गत, वायुमंडल के अंतर्गत है, तो वायुमंडल गिना जाएगा। हमने ये जाना। आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड को दो भागों में बांटा गया है। पहला है वायुमंडल और दूसरा है अंतरिक्ष। ब्रह्मांड क्या है हमने जाना। अब हम ये जानेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति की क्या परिकल्पनाएं हैं। यानी कि जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ या ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, तो उस समय तो कोई इंसान था नहीं। तो उस समय कुछ वैज्ञानिकों ने कल्पना लगाई कि कैसे बना। तो वही कैसे उन लोगों ने पता लगाया या सोचा कि कैसे ब्रह्मांड बन सकता है। तो वही ब्रह्मांड उत्पत्ति की दो प्रमुख वैज्ञानिक परिकल्पनाएं, यानी कि दो प्रमुख वैज्ञानिक परिकल्पनाएं। पहला है सामान्य स्थिति सिद्धांत और दूसरा है महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत मतलब बिग बैंग थ्योरी। पहले हम समझ लें सामान्य स्थिति सिद्धांत क्या है। सामान्य स्थिति सिद्धांत, इसको किसने प्रतिपादित किया था? इसे जॉर्ज लेमेंथरे ने प्रतिपादित किया था 1927 ईस्वी को। जॉर्ज लेमेंथरे जो थे, वो बेल्जियम के एक खगोल शास्त्री थे, यानी कि एक प्रोफेसर थे और एक पादरी भी थे। उन्होंने बताया था सामान्य स्थिति सिद्धांत। सामान्य स्थिति सिद्धांत में दरअसल उन्होंने ये बताया था कि ब्रह्मांड एक बड़ा गोले नुमा था, और इसमें मतलब इन्होंने बताया था ब्रह्मांड का उत्पन्न विस्फोट से हुआ था। जॉर्ज लेमेंथरे ने क्या बताया था? ब्रह्मांड के शुरुआत विस्फोट से हुआ था। यानी किसी इन्होंने बताया था ब्रह्मांड एक गोलेनुमा था और उसमें विस्फोट हुआ और उसी से ब्रह्मांड का स्टार्ट हुआ। यहीं से बिग बैंग थ्योरी की नींव डाली गई। इसी सिद्धांत को आगे पढ़ने पर महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी का नाम आता है। अब बिग बैंग थ्योरी में भी दो परिकल्पनाएं हैं। पहला है निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत और दूसरा है संकोचन विमोचन का सिद्धांत। ये निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत, इसे आधुनिक में किसने कहा था? गोल्ड और हरमन बाडी ने कहा था, और इसे डॉक्टर एलन सैंडेज ने कहा था। अब हम ये समझ लेते हैं कि निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है। बिग बैंग थ्योरी में हम दोस्तों ये जानते हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण की जो परिकल्पनाएं रखी गई है, सबसे ज्यादा मान्यता बिग बैंग थ्योरी को मिली है। यानी कि इससे स्पष्ट हो गया कि हाँ, ब्रह्मांड का जन्म विस्फोट से ही हुआ है। लेकिन इससे आगे तक इसी सिद्धांत को आगे बताने के बाद क्या आता है? निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत आता है। इसमें क्या बताया गया है कि ब्रह्मांड पहले गर्म और संघनन था। यानी कि ब्रह्मांड बहुत गर्म था और बहुत मतलब संघनन और बहुत गर्म था और एक बहुत छोटे से बिंदु में समाया हुआ था। यानी कि इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु में समाया हुआ था।
यानी कि बहुत छोटे एटम से भी, मतलब कि पता नहीं कितना छोटे बिंदु में समाया हुआ था पूरा ब्रह्मांड। उसमें कुछ एटम या कुछ, मतलब कि उसमें क्या थी, या कुछ कुछ एटम या कुछ, मतलब कि कुछ वजह की वजह से, मतलब कि उसमें विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने की वजह से ब्रह्मांड का विस्तार होना स्टार्ट हुआ, ये बताया गया इसमें निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत। अगर निरंतर उत्पत्ति के सिद्धांत को आगे पढ़ाते चलें तो इसमें आता है एक संकोचन विमोचन का सिद्धांत। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि इसी का मतलब कि इसी को आगे, मतलब कि इसी सिद्धांत को आगे पढ़ने के बाद क्या आता है, संकोचन विमोचन विमोचन का सिद्धांत आता है। इसमें यह बताया गया है कि कुछ समय बाद इन उल्काओं पिंड इन सभी का गुरुत्वाकर्षण स्थित हो जाएगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण यानी कि स्थित हो जाएगा, और ये क्या होंगे, सिमटने लगेंगे, एक दूसरे के पास आने लगेंगे। मतलब कि जैसे ब्रह्मांड का स्टार्ट हुआ था धमाके से, उसके बाद ये फैल रहा है। फिर इसमें क्या कहा गया है, संकुचन विमोचन में बताया गया है कि कुछ समय बाद इन सभी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो संतुलित हो जाएगा, और सब क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के करीब आने लगेंगे, और धीरे धीरे करीब आते आते फिर क्या हो जाएंगे, एक सिकुड़ कर एक बिंदु में बन जाएंगे। इसे मतलब कि ब्रह्मांड जैसे शुरू हुआ था फिर वैसे सिकुड़ कर छोटा हो जाएगा, फिर एक बिंदु में समाहित हो जाएगा। ये है संकुचन विमोचन का सिद्धांत। हमने जाना बिग बैंग थ्योरी एक धमाके से स्टार्ट हुआ और ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। दोस्तों, ये साबित करने के लिए वैज्ञानिकों को पता लगाना पड़ा कि क्या ये सच में सही था जो बताया गया था। ये दोस्तों, एक हब्बल टेलीस्कोप का नाम सुना होगा, हब्बल टेलीस्कोप छोड़ा गया था। वो अभी तो पृथ्वी से बहुत दूर निकल चुका है, यानी कि अब वो पृथ्वी को देख भी नहीं सकता, इतनी दूर चला गया है हमारी पृथ्वी से जब उसे छोड़ा गया था। उसे उसे जब छोड़ा गया था हब्बल टेलीस्कोप के जरिए से हमें बहुत सी चीज़ों की जानकारी मिली। हब्बल टेलीस्कोप ने पता लगाया कि हमारी गैलेक्सी एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। हमने इन लोगों ने क्या बताया था कि एक धमाका हुआ जिससे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो हब्बल टेलीस्कोप ने क्या देखा कि हमारी गैलेक्सी एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। तो इससे स्पष्ट हो गया कि हाँ, सच में विस्फोट हुआ होगा, और ये सभी गैलेक्सी एक दूसरे से तभी दूर भाग रही हैं। और ब्रह्मांड में अगर विस्फोट हुआ होगा तो उसके कुछ, मतलब कि हम जानते हैं दोस्तों कि जब कोई धमाका होता है, मतलब कि जब परमाणु बम में धमाका होता है, किसी परमाणु में धमाका होता है तो उसमें रेडिएशन निकलते हैं। तो जब इसमें धमाका हुआ होगा तो इसमें रेडिएशन निकला होगा। तो कुछ वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हमें ब्रह्मांड के समय का रेडिएशन मिल जाता है तो ये साबित हो जाएगा कि ब्रह्मांड सच में विस्फोट से ही शुरू हुआ था। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि वो रेडिएशन मिल भी चुका है। तो इससे साबित हो गया है कि ब्रह्मांड बिग बैंग थ्योरी से ही उत्पन्न हुआ है। हमने ब्रह्मांड के बारे में जाना। अब ये समझ लेते हैं कि ब्रह्मांड का व्यास कितना है। अगर आपसे किसी ने पूछे ब्रह्मांड का व्यास कितना है, जैसे हमारी पृथ्वी का व्यास कितना है, सूरज का व्यास कितना है, वैसे ब्रह्मांड का भी व्यास आंका गया है। तो ब्रह्मांड का व्यास कैसे आंका गया है, वो प्रकाश वर्ष में नापा गया है। यानी कि वहां तो मीटर किलोमीटर ये सब तो नाप नहीं सकते, ब्रह्मांड बहुत बड़ा होता है, तो उसे प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। अगर आपको ये प्रकाश वर्ष नहीं समझ में आ रहा है तो बता देता हूँ, एक साल में यानी कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई चाल को प्रकाश वर्ष कहते हैं। मतलब एक साल में प्रकाश के द्वारा चली गई चाल को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ब्रह्मांड का व्यास कितना है, 10 स्क्वायर 10 घात, मतलब कि 10 स्क्वायर 8 है, यानी 10 घात 8 है, 8 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास 10 घात 8 घात है। हमने ये समझा प्रकाश वर्ष है, ब्रह्मांड का व्यास 10 घात 8 प्रकाश वर्ष है। अब हम ये समझ लेते हैं मंदाकिनी क्या है। अगर आपसे किसी ने पूछा मंदाकिनी क्या है, मंदाकिनी को मतलब मंदाकिनी को ही गैलेक्सी कहते हैं और हिंदी में से मंदाकिनी कहते हैं। अब हम ये समझ लें मंदाकिनी है क्या। दरअसल मंदाकिनी वो होती है जो अपने साथ बहुत सारे गैसेस को लेकर चलती रहती है, धुंधला सा दिखाई देती है, उसमें बहुत सारे, मतलब कि एक मंदाकिनी में ही तारे को जन्म देने के सभी गैसें मौजूद होती हैं। यानी कि मंदाकिनी के ही पास वो गैसें मौजूद होती हैं जो एक तारे को जन्म देती हैं या एक ग्रह को जन्म देती हैं, या ये सभी चीजों को बनाती हैं या निर्माण करती हैं। किसके पास होती है, मंदाकिनी के पास। यानी कि मंदाकिनी क्या है, एक गैस पुंज है जो तारों को जन्म देती है। हमने ये समझा मंदाकिनी में ही सभी सूरज आते हैं या सभी ग्रह आते हैं या उल्का पिंड आते हैं, किस में आते हैं, मंदाकिनी में।
अब ये समझ लेते हैं मंदाकिनी। ब्रह्मांड में अरबों खरबों मंदाकिनियां हैं, यानी कि ब्रह्मांड में अरबों खरबों गैलेक्सियां हैं, यानी कि अरबों खरबों गैलेक्सी मिलाकर ही ब्रह्मांड बना है। और ये ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, सारी गैलेक्सी एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। अब हमने समझा हमारा सौर मंडल जिस गैलेक्सी में है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सौर मंडल। यानी कि मतलब कि सौर मंडल जिस गैलेक्सी में उसे मिल्की वे कहते हैं, यानी कि आकाश गंगा कहते हैं। अब हम ये समझ लिए कि मंदाकिनी क्या है, अब हम ये समझ लेते हैं सौर मंडल क्या है। तो दोस्तों सौर मंडल तो आप जानते हैं कि हमारे सौर परिवार को ही सौर मंडल कहते हैं। यानी कि सौर मंडल में वो सभी ग्रह आ जाते हैं जो सूरज के चक्कर लगाते हैं, वो क्षुद्र ग्रह आ जाते हैं जो सूरज के चक्कर लगाते हैं, उल्का पिंड आता है जो सूरज के चक्कर, यानी कि जो सभी सूरज के चक्कर लगाते हैं वो सभी किस में आते हैं, सौर मंडल में आते हैं। तो हमने समझा सौर मंडल क्या है, मंदाकिनी क्या है। अब अगर आपसे किसी ने पूछा कि पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है, तो आप ये बता देंगे कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। अगर आपको किसी ने पूछा सूरज किसका चक्कर लगाता है, तो सूरज हमारी मंदाकिनी का चक्कर लगाता है, यानी कि मिल्की वे आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। दोस्तों मैं बता दूं कि हमारी आकाश गंगा में सूरज कहाँ पर है स्थित। दोस्तों समझ लेते हैं, ये हमारी मतलब कि मिल्की वे है, ये मिल्की वे है। तो हमारी सूरज कहाँ पर है, सबसे किनारे स्थित है, यहाँ पर हमारा सूरज स्थित है। यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे किनारे स्थित है हमारा सौर मंडल। हमने ये समझा कैसे होता है, हम सौर मंडल समझे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे सूर्य का जन्म कैसे होता है, या तारे का जन्म कैसे होता है, और तारे कैसे ऊर्जा बनाते हैं, ये सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।